हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11 विशेषण पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण को जानेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वैभव अच्छा लड़का है। गांधी जी महान नेता थे। उसका भाई बीमार है। वह आजकल गर्म पानी पीता है। इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द संज्ञा शब्दों क्रमशः लड़का, भाई, नेता और पानी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण हैं। ठीक है, जो ये शब्द हैं यही विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद आता है विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। विशेषण अच्छा, विशेष्य लड़का। अच्छा कौन है? लड़का है। महान नेता, ये इसका विशेष्य हो गया और ये विशेषण। इधर विशेषण बीमार और विशेष्य भाई। विशेषण गरम और विशेष्य पानी। ठीक है, उसके बाद है विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार है, उसने गलत काम किया, यह खरबूजा फीका है। ठीक है, यह इसके उदाहरण हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण अच्छा, सुंदर, ईमानदार, परिश्रमी, बुद्धिमान, दयालु। दोष बुरा, कुरूप, बेईमान, आलसी, बुद्धू, कपटी, क्रोधी। आकार बड़ा, छोटा, गहरा, ऊंचा, सीधा, तिरछा, लंबा, चौड़ा। रंग लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, गुलाबी। स्वाद खट्टा, मीठा, मधुर, नमकीन, तीखा, खारा। अवस्था जवान, बूढ़ा, शक्तिशाली, कमजोर, मजबूत। काल नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, आधुनिक। स्पर्श चिकना, गरम, मुलायम, कोमल, खुरदरा। स्थान भारतीय, देशी, शहरी, पंजाबी, रूसी और देहाती। तो ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल, स्पर्श और स्थान। उसके बाद आता है आपका नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल यानी कि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 2 गिलास पानी, थोड़ा आराम। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 2 ग्राम चाय, 2 बीघा जमीन, 1 बाल्टी पानी। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे कम लोग, कुछ बालक, अधिक समय, कुंतलों अनाज। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाप नहीं मेंशन करा गया। कम में 3, 4, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ में भी, है ना। तो गिनती का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। नंबर 3 है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हजारों किसान, अनेक मजदूर, 7वां घंटा, 4 दिन। तो यहाँ पे एक गिनती का बोध हो रहा है। हजारों यानी कि हजार हैं, अनेक बहुत सारे हैं, 7वां एक नंबर है और 4 भी एक नंबर है ना। तो संख्या आ रही है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक। जैसे 4 लड़के, 10,000 रुपए, 4वीं कक्षा, दूसरा आदमी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर मेंशन किया है। ख
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण अपने विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे सैकड़ों लोग, कुछ बच्चे, बहुत सी औरतें, ढेरों किताबें, इस तरह से। ठीक है। फिर है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, सर्वनाम पता है ना आपको, जैसे कि यह, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं ना, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। जैसे यह बालक, यह, वह चित्र, ये जानवर, वे खेत, ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्कूल जा रही है, अब तुम क्या करोगे, बाहर कौन आया है। जब सर्वनाम शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की, अब तुम लोग क्या करोगे, बाहर कौन आदमी आया है। यानी कि आदमी तो संज्ञा है ना, यहाँ पे भी संज्ञा है और यहाँ पे भी संज्ञा है, लेकिन इसके ठीक पहले सर्वनाम लग गया है तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य और विधेय, अब इन दोनों का देखते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विशेष्य विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य के ठीक पहले आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे जूटा लड़का, परिश्रमी लोग, गहरा कुआं, सीधी लड़की। अब विधेय विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं, जैसे उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़का मेहनती है, तुम सुंदर हो, सुरेश आलसी है, विभा चंचल है। तो यहाँ पे विशेषण बाद में आया है और यहाँ पे विशेषण पहले आया है। पहले आएगा तो विशेष्य और बाद में आएगा तो विधेय। ठीक है। फिर है आपका प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा तो है लेकिन प्रविशेषण क्या है उसके आगे, बहुत। तुम थोड़े आलसी हो, तो विशेषण तो क्या है, आलसी, और प्रविशेषण क्या हो गया, थोड़े। यह आम कम मीठा है, तो विशेषण क्या है कि वो मीठा है, लेकिन प्रविशेषण कम मीठा है, तो यहाँ पे कम जो है प्रविशेषण हो गया। ठीक है। अब आता है विशेषणों में विकार। विशेषण विकारी शब्द होते हैं। रूप की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। रूप की दृष्टि से विकारी विशेषण। नंबर 1 विकारी विशेषण, वाक्य में प्रयोग होने पर जिन विशेषणों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे यह सेब मीठा है, ये सेब मीठे हैं, ये जलेबियां मीठी हैं। देखिए यहां मीठा, मीठे, मीठी, तो यहाँ पे वाक्य के हिसाब से विशेषण में परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पे विकारी हो गया। आकारांत पुल्लिंग विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे वचन के अनुसार आया है और यहाँ पे लिंग के अनुसार। नंबर 2 अविकारी विशेषण। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन विशेषणों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार आदमी है, वे ईमानदार लोग हैं, ये लड़कियां ईमानदार हैं। यहाँ पे वाक्य में परिवर्तन हुआ है लेकिन विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। तो यह विशेषण अविकारी है। ठीक है बच्चों। अब आता है आपका विशेषण की अवस्थाएं। जब विशेषण के द्वारा विशेष्यों के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब कुछ विशेषणों के रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। इन्हें विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं।
नंबर 1 मूल अवस्था। जब विशेष्य की किसी से तुलना नहीं होती तो विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग होता है, इसी विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे शेखर भला आदमी है, रवि मोटा है, अमन अच्छा है। फिर आता है आपका नंबर 2 उत्तर अवस्था। जब विशेषण के द्वारा दो विशेषों की विशेषताओं की तुलना की जाती है तो उसके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसे विशेषण की उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे शेखर रवि से भला है, रवि अपने भाई से मोटा है, अमन कला से अच्छा है। तो यहाँ पे उनकी तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर अवस्था हो गई। फिर आपकी उत्तम अवस्था। जब विशेषण के द्वारा अनेक विशेषों की तुलना किसी एक विशेष्य को सबसे बढ़कर बताया जाता है तो वह विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे शेखर गांव में सबसे भला है, रवि परिवार में सबसे मोटा है, अमन कक्षा में सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे उन्हें सबसे ऊपर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या उनसी अवस्था हो गई? उत्तम अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम। नंबर 1 तत्सम विशेषण शब्दों की उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मूल अवस्था ये है उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। निकट, निकटतर, निकटतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। महान, महानतर, महानतम। वरिष्ठ, वरिष्ठतर, वरिष्ठतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो ये अवस्था हो गई, ये हो गई मूल, उत्तर और उत्तम। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है नंबर 2 हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले क्रमशः से और सबसे लगाकर उनकी उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे मूल अवस्था छोटा, से छोटा, सबसे छोटा। बुरा, से बुरा, सबसे बुरा। गहरा, से गहरा, सबसे गहरा। बड़ा, से बड़ा, सबसे बड़ा। प्यारा, से प्यारा, सबसे प्यारा। मोटा, से मोटा, सबसे मोटा। तो से अगर लगा देंगे हम विशेषण के तो क्या हो जाएगा? उत्तर अवस्था बन जाएगी। और सबसे लगा देंगे तो उत्तम अवस्था, क्योंकि वह सबसे छोटा है, सबसे बुरा है, तो ये सबसे उत्तम अवस्था हो गई उसकी। अब पढ़ते हैं विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे महान, चिकना, अच्छा, बुरा, सीधा, भला, छोटा, गंदा, चालाक, चतुर, सज्जन, बहरा, अंधा आदि। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब संज्ञा से बने विशेषण। आ संज्ञा है प्यार, तो विशेषण बन गया प्यारा। आलू संज्ञा कृपा, कृपालु। श्रम, श्रमिक। भूख, भूखा। दया, दयालु। धर्म, धार्मिक। तो ये आ, आलू और इक प्रत्यय मिलकर बने हैं। ठीक है, ये प्रत्यय है। इधर इत जुड़ के क्या बनता है? पुष्प, पुष्पित, फलित। रक्त, रक्तिम। स्वर्ण, स्वर्णिम। पंख, पंकिल। धूम, धूमिल। धन, धनी। शहर, शहरी। कुल, कुलीन। नव, नवीन। प्रदेश, प्रदेशीय। भारत, भारतीय। रस, रसीला। बर्फ, बर्फीला। काम, कमेरा। चाचा, चचेरा। आराम, आरामदायक। कष्ट, कष्टदायक। प्रेम, प्रेम में। दया, दया में। कीर्ति, कीर्तिमान। बुद्धि, बुद्धिमान। रूप, रूपवती। गुण, गुणवती। भाग्य, भाग्यवान। प्राण, प्राणवान। तप, तपस्वी। यश, यशस्वी। है ना। तो ये जो प्रत्यय हैं
इन्हें मिलाकर ये विशेषण बने हैं। नंबर 2 है सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण। सर्वनाम यह, गुणवाचक विशेषण ऐसा, परिमाणवाचक इतना, संख्यावाचक इतने, सार्वनामिक यह इस। ठीक है, तो ये देखिए आप, वह वैसा उतना उतने वह उस, ये सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनामों से बने विशेषण। सर्वनाम यह, विशेषण है ऐसा, सर्वनाम यह वह, विशेषण वैसा, वे से उनका, तू से तेरा, तुमसे तुम्हारा, आपसे आपका, मैं से मेरा, हमसे हमारा, जो से जैसा। नंबर 3 है क्रिया शब्दों से बने विशेषण। जैसे कि अक्कड़ क्रिया है पीना, तो क्या बन गया पियक्कड़, इसमें प्रत्यय लग गए। कमाना कमाऊ, गिरना गिराऊ, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू, अड़ना अड़ियल, सड़ना सड़ियल, लिख से लिखित, रच से रचित, ये इसमें प्रत्यय लगे हैं। अब है अव्यय से बने विशेषण। प्रत्यय है इसमें ई, अव्यय है बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, ला आगे अगला, पीछे पिछला, स्वस्थ दूर दूरस्थ, निकट निकटस्थ, निकटस्थ। ठीक है, तो ये आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं नीचे बुक में, हर चैप्टर के बाद ये आपको जरूर लर्न होनी चाहिए। जैसे जो शब्द संज्ञा और सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल, उत्तर और उत्तम। विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको विशेषण चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बाय।